अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर ज़ुबैर शाहीन है और मेरा ताल्लुक़ शोबा अमराज़ सीना और शोबा इंतहा निगहदाश्त जिसे ICU कहते हैं और अंग्रेज़ी में हम इसको कहेंगे पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर। गुज़िश्ता 25-30 सालों से मैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और अस्पताल मुल्तान और उसके बाद अपने प्राइवेट हॉस्पिटल साउथ पंजाब हॉस्पिटल में इस शोबे में अपनी खिदमत सरअंजाम दे रहा हूँ। आज दमे के आलमी दिन के मौके पर मैंने सोचा कि मैं अपने नाज़रीन को, अपने मरीज़ों को और अपने सुनने वालों को, देखने वालों को दमे की दवाओं के बारे में थोड़ी सी आगाही दे दूँ और उनके इस्तेमाल का तरीका भी सही करने में उनकी मदद कर सकूँ। अक्सर लोग जब हमारे पास आते हैं, मरीज़ आते हैं, हम उन्हें तशख़ीस करते हैं कि उन्हें दमा है या सांस की बीमारी है, तो हम उन्हें इन्हेलर्स यानी सूंघने वाली दवाई जो है वो प्रिस्क्राइब करते हैं। उससे वो एकदम खौफज़दा हो जाते हैं, वो समझते हैं हमने पता नहीं क्या दे दिया है और इसके ख़िलाफ़ आम पब्लिक में भी कोई अच्छा तासुर नहीं है। लोग तरह तरह की बातें मरीज़ों को बताते हैं कि ये ख़तरनाक है, ये एक दफ़ा लग जाए तो आदत नहीं छूटती, सारी उम्र लगी रहती है और इससे दमा और बढ़ जाता है और वगैरह वगैरह, जो कि तमाम बातें बिल्कुल बेबुनियाद हैं। इन्हेलर्स की ये मुख्तलिफ़ किस्में यहाँ पड़ी हुई हैं। इनके बारे में मैं सिर्फ जो बुनियादी बात है वो बता देता हूँ कि देखा, इन्हेलर हो या पाउडर डिवाइस हो जिसे सूंघने के ज़रिए हम मरीज़ के फेफड़ों के अंदर ले जाते हैं। बुनियादी तौर पर अगर आपको ये पता हो कि दमा जो है उसमें सांस की नालियाँ तंग होती हैं, तो दवाई को हमने सांस की नालियों को खोलने के लिए हमने दवाई को असल में तो सांस की नालियों के अंदर पहुंचाना है, ठीक है। तो उसके दो तरीके हैं। एक तो तरीका ये कि हम डायरेक्ट ऐसी दवाई दें जो सांस की नालियों के अंदर जाए और फिर वापस आ जाए और बाकी जिस्म में ना जाए और बाकी जिस्म में नुकसान ना पहुंचाए। तो एक तो ये तरीका है और दूसरा तरीका है कि वही दवाई हम गोली या इंजेक्शन या शरबत की सूरत में इस्तेमाल कर लें। उससे वो दवाई तमाम जिस्म में जाती है और फिर फेफड़ों में जाती है और फिर सांस की नालियों में उतरती है और उसकी मकदार भी इस सूंघने वाली इन्हेलर वाली दवाओं के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। तो आप खुद अंदाज़ा कर सकते हैं कि दवाई कौन सी बेहतर है, वो जो सीधा सांस की नाली में जाए या वो दवाई जो सारे जिस्म में जाकर फिर सांस की नाली में जाए। तो बुनियादी तौर पर ये कोई ख़ास दवाई नहीं है, वही दमे की दवाई है जो हर सूरत में मिलती है, टीकों की सूरत में मिलती है, टैबलेट की सूरत में मिलती है, कैप्सूल की सूरत में भी और शरबत की सूरत में भी। लेकिन उसी को हमने गैस की सूरत में या ऐसा पाउडर की सूरत में दिया है जिसे हम सूंघ कर सांस के अंदर ले जाते हैं। तो ये बेसिकली दवाई को सांस के अंदर उतारने का एक ज़रिया है और ये एक बेहतरीन तरीका इलाज है और इसमें नुकसान भी नहीं होता और जिस्मानी नुकसान ख़ास तौर पर नहीं होता। ख़ास तौर पर बच्चों को, बूढ़ों को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, हमल वाली ख़वातीन को इससे कोई नुकसान नहीं होता। तो एक तो बात मैं ये अपने नाज़रीन को बताना चाहता था कि कुछ मिथ्स हैं दमे के बारे में जिन्हें हमें निकालना चाहिए। और दूसरी बात है ये मैं बता दूं कि सूंघने वाली दवाएं दो तरह की होती हैं। एक दवाई है वो गैस की सूरत में होती है, जब हम उसे शेक करके इस तरह दबाते हैं तो ये गैस निकलती है, ये गैस की सूरत में है। दूसरी दवाई होती है पाउडर की सूरत में, जो कि ये कैप्सूल में पाउडर आता है। देखिए ये मैं कैप्सूल निकाल रहा हूँ, ये छोटा सा कैप्सूल है, इसके अंदर ये दवाई है बिल्कुल मामूली सी मकदार में। इस दवाई को हम ये कोई भी डिवाइस जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है उसमें डालते हैं। उसका तरीका मैं समझा देता हूँ और उसके मुताबिक फिर मैं लेने का तरीका भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये दो किस्म की दवाएं, एक पाउडर की सूरत में दवाई है और एक गैस की सूरत में है। अब बात ये है कि इनमें से बेहतर कौन है। बेहतर तो वो दवाई है जो मरीज़ इस्तेमाल कर ले आसानी के साथ और उसे आसानी के साथ आ जाए। और दूसरी बात यह है कि वो दवाई जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छी हो वो भी सबसे अच्छी है। तो ये जो गैस की सूरत में दवाएं आती हैं ये एनवायरनमेंट के लिए इतनी अच्छी नहीं होती और इनके इस्तेमाल का तरीका इंतहाई कॉम्प्लिकेटेड है और इसको सीखना आसान नहीं है। हाँ, इसको अगर हम स्पेसर डिवाइस, इसको हम कहते हैं स्पेसर डिवाइस, इसके ज़रिए इस्तेमाल करें तो फिर ये बड़ी आसानी से इस्तेमाल हो सकता है और इसको समझाना भी आसान है। हम इसको शेक करके इसके अंदर लगाते हैं इस स्पेसर डिवाइस को। ये आम प्लास्टिक की बॉटल है, इसमें लगाते हैं और जब देखें हम इसमें दबाएंगे तो गैस इस चैम्बर के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब दवाई गैस जो है वो इस चैम्बर के अंदर है। अब आपने इसको मुंह से लगाना है और जोर से इस तरह कहना है,
वक्त सांस को रोक लेना है, फ़ौरन सांस को बाहर नहीं निकालना। सांस को जितने देर अंदर 8-10 सेकंड आप अंदर रोक सकते हैं रोकिए, उसके बाद सांस को बाहर निकाल दें। तो इसको कहते हैं स्पेसर, और इसके ज़रिए हम जो गैस वाले इनहेलर्स हैं उनको आसानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं और आसानी के साथ हम किसी को सिखा भी सकते हैं। तो एक तो ये तरीका है, लेकिन चूँकि ये एनवायरमेंटली फ्रेंडली नहीं है, इसमें गैसेज हैं जो हवा में जाकर ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इसलिए अब इस वक्त अक़वाम मुत्तहिदा ने भी ये कहा है, आलमी इदारे सेहत ने भी ये कहा है, और पाकिस्तान चेस्ट सोसाइटी ने भी ये कहा है, और हम भी ये कहते हैं कि इसको कम से कम इस्तेमाल किया जाए। इसका जो अल्टरनेट है वो है ये पाउडर डिवाइस, यानी ये कैप्सूल है जिसमें छोटा सा देखें ये पाउडर इसमें है, और इसको सांस के ज़रिए सूंघने के साथ इसे सांस की नाली में ले जाने के तरीके हैं, जिसके लिए ये मुख्तलिफ डिवाइसेस मैंने रखे हुए हैं। अब मिसाल के तौर पर ये डिवाइस है, इस डिवाइस को आराम से आप खोलेंगे, इसके अंदर ये जो है इस डिवाइस को आप खोलेंगे आराम से, इसके अंदर ये कैप्सूल डालने की जगह बनी हुई है, ये देखिए। तो इसमें ये कैप्सूल आप डालेंगे, ये कैप्सूल अब हमने डाल दिया है, इसके अंदर है, और हम इसको बंद करेंगे। तो इसके अंदर एक नीडल है जो कि इस कैप्सूल को में सुराख कर देती है। अब कैप्सूल जब हम इसे बंद करते हैं तो कैप्सूल के अंदर सुराख हो जाता है। अब हमने इसको मुंह के साथ लगाना है और कोशिश करें कि इसे सूंघने से पहले हम पूरा सांस बाहर निकाल दें ताकि हम लंबा सांस खींच सकें। तो इसको मैं अभी ये कैप्सूल निकाल देता हूँ, क्योंकि मैं दवाई नहीं ले सकता, तो मुझे ऐसा समय नहीं है, लेकिन मैं आपको सब सिखा रहा हूँ। अब समझें कि इसके अंदर कैप्सूल लोड हुआ है, मैंने ये बंद कर दिया है, अब वो कैप्सूल पंक्चर हो गया है, उसके अंदर सुराख हो गया है। अब मैं इसे खींचता हूँ, पहले मैं सांस बाहर निकालूंगा, फिर इसे मुंह में लगाऊंगा और ज़ोर से खींचूंगा। इस तरह से आप अब वो कैप्सूल में जो दवाई है वो सीधा मेरे सांस की नाली में उतर गया। अब आप इसे खोलेंगे और कैप्सूल को बाहर निकाल देंगे, और आप उसको बाद में चेक भी कर सकते हैं कि उसके अंदर दवाई रह गई है या नहीं रह गई है, तो आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। अगर दवाई थोड़ी सी रह जाए तो इसको दोबारा लोड करके दोबारा खींच सकते हैं, ये इसका तरीका है। तो देखिए ये डिवाइस, इसके अंदर जो कैप्सूल है वो ऑटोमेटिकली पंक्चर हो जाता है, इसलिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन देखिए ये जो डिवाइस है ये पहले वाले इस डिवाइस से ज़रा मुख्तलिफ है। इसको हम इस तरह से खोलते हैं, इस तरह खुल जाता है, और इसके अंदर देखें कैप्सूल को लिटा कर डालने की जगह बनी हुई है। तो इसमें इसके अंदर हम कैप्सूल लिटा देते हैं और इसको हम दोबारा बंद कर देते हैं। अब जब बंद किया तो फिर ये दो इसके लीवर लगे हुए हैं, इसको हमें यूँ दबाना पड़ेगा ताकि कैप्सूल के अंदर सुराख हो जाए। इसके अंदर इस तरह दबाएंगे तो कैप्सूल के अंदर इस तरह दबाने से सुराख हो जाता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक मरीज़ा को चेक किया, वो आई है, वो कहती जी आपने डॉक्टर साहब दवाई दी, कोई फ़ायदा नहीं होगा। बिल्कुल कोई फ़ायदा नहीं, दवाई मैंने बहुत अच्छी दी। मैंने उसे कहा कि ज़रा मुझे निकाल के ज़रा दिखाएं कि आपने दवाई कैसे लेते हैं, तो उन्हें निकाल के ये वाला डिवाइस दिया जो कि बेसिकली हमने प्रिस्क्राइब नहीं किया था, उसे हमने ट्रेनिंग किसी और डिवाइस में दी थी, उसने ये डिवाइस ले ली। अब मेडिकल स्टोर से उसने जहाँ से लिया उसने उसको तरीका नहीं बताया, और अक्सर मेडिकल स्टोर वालों को तरीका आता भी नहीं है कि डॉक्टर या डॉक्टर के क्लिनिक में मौजूद नर्स या टेक्नीशियन ये बात बताते हैं। हमने अपने क्लिनिक के अंदर 2 नर्सेज को रखा हुआ है जो कि मरीज़ों को दवाई लेने का तरीका समझाते हैं। अब जब आपने इसे पंक्चर किया है, वो जो खातून थी मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे लेते हैं, तो वो कैप्सूल डाल के इसे दबाती नहीं थी, बल्कि ऐसे ही पकड़ के ना खींचना शुरू कर देते थे। तो जब तक कैप्सूल के अंदर सुराख नहीं होगा वो पाउडर अंदर नहीं जाएगा, इसलिए दवाई उसके अंदर नहीं जाती थी, इसलिए उसे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं फिर आपको ये कहूँगा कि जब इसे आप दबाएंगे कैप्सूल के अंदर सुराख होगा, तो फिर उसके बाद आप इसे सांस बाहर निकालें, मुंह के अंदर रखें और इसे जोर से कहते हैं। इस तरह इतनी देर रोक कर फिर आपने सांस बाहर निकालना है, ठीक है। इसी तरह ये एक और डिवाइस है, इसको भी जब आप खोलते हैं तो ये देखिए ये इस तरह खुलता है, ये यूँ खोला आपने, इसको दोबारा खोला, इसके अंदर आप वो कैप्सूल डालते हैं, इसके अंदर ये कैप्सूल डालने की जगह बनी, इसको आप बंद करते हैं, ये क्लिक की आवाज़ आनी चाहिए, इसको भी बंद करते हैं। अब आपने ये दबाना है, ये इसका लीवर है जो कि कैप्सूल को सुराख कर रहा है, कैप्सूल के अंदर पंक्चर कर रहा है। तब आप इसे इस्तेमाल करेंगे यहाँ रख के, और उसके बाद वही तरीका है, लंबा सांस खींचेंगे, ठीक है। तो इसमें भी लीवर दिया हुआ है, इस डिवाइस के अंदर भी लीवर दिया हुआ है ये, लेकिन इसके अंदर नहीं है क्योंकि इसमें ऑटोमेटिक तरीका है, ठीक है। तो ये मैं अपने नाज़रीन को
अपने मरीज़ों को, अपने लवाहिकीन को ये बताना चाहता था कि हम दमे की दवाएँ ये सूंघने के तरीके से क्यों इस्तेमाल करते हैं और उसका सही तरीका क्या होना चाहिए। बहुत शुक्रिया।